हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है तब से ही उसकी जो इकोनॉमी है वे नीचे जा रही है, क्योंकि यूक्रेन पर अटैक के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रूस पर सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से रूस जो यूरोप और अमीर देशों से बिजनेस करता था वो इसका बिजनेस बंद हो गया। अब यूरोप से रूस का बिजनेस बंद हुआ तो रूस ने एशिया की तरफ देखना शुरू कर दिया है। वैसे भी रूस एशिया में चीन और भारत के अलावा किसी से इतना बिजनेस करता नहीं है, लेकिन यूरोप की कमी को पूरा करने के लिए और यूक्रेन युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए रूस को पैसों की ज़रूरत है। इसके लिए वो गरीब देशों से भी बिजनेस करने को लिए तैयार है, क्योंकि उसे तो पैसों की ज़रूरत है। इसीलिए उसने अभी हाल ही में कंगाल हो चुके श्रीलंका को भी रूसी सस्ते तेल की सप्लाई की थी। तो सस्ता तेल श्रीलंका जैसा छोटा देश जो काफ़ी गरीब है और बैंकरप्ट भी है, उससे भी रसिया बिजनेस कर रहा है। और वैसे भी रूस अपने जो एनर्जी प्रोडक्ट हैं वे एशिया में सस्ते बेच रहा है। तो एशिया के जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वो भी रशियन के सस्ते एनर्जी प्रोडक्ट को लेने में काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। अब यूरोप से जब रसिया बिजनेस करता था और दूसरे देशों से बिजनेस करता था तो उन्हें अलग रेट पर अपने एनर्जी प्रोडक्ट बेचता था। लेकिन अब क्या है कि उसके जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरे देशों उन देशों ने लेना बंद कर दिए हैं। तो इसके लिए उसे एशिया भी आना पड़ रहा है और अपने सस्ते प्रोडक्ट भी बेचना पड़ रहे हैं। अब इसी बीच रूस ने पाकिस्तान से व्यापार करना शुरू किया है। रूसी माल पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तानी माल रूस भेजा जा रहा है। अब पाकिस्तान से बिजनेस करने में रूस का क्या फ़ायदा? यहाँ पर रूस के दो फ़ायदे हैं। पहला तो वो अपने जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान को बेच रहा है। दूसरा, पाकिस्तान जो भी प्रोडक्ट रूस से ले रहा है उसकी पेमेंट वे चाइनीज़ करेंसी में कर रहा है। और क्योंकि चाइना रूस का सबसे बड़ा सपोर्टर है, अभी युद्ध के समय में तो सबसे बड़ा सपोर्टर बन के उभरा है चाइना। और इसके अलावा चाइना हर चीज़, हर छोटी बड़ी चीज़ रूस को प्रोवाइड भी करा रहा है। तो इसी वजह से रूस को चाइनीज़ करेंसी की ज़रूरत है पेमेंट करने के लिए, क्योंकि रूस तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता नहीं है। एक तो जो हथियार है वो बनाता है रूस, और दूसरा उसके एनर्जी प्रोडक्ट पर उसकी इकोनॉमी टिकी हुई है। पर जो अदर प्रोडक्ट है वो भी तो डेली लाइफ के लिए चाहिए पड़ते, तो वो ज़्यादातर जो इम्पोर्ट है वो चाइना से कर रहा है। तो उसकी पेमेंट के लिए उसे चाइनीज़ करेंसी की भी ज़रूरत है। और जो पाकिस्तान है वो माल तो ले रहा है रसिया से, लेकिन पेमेंट जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में ना करके ना ही डॉलर में करके वो चाइनीज़ करेंसी में कर रहा है, जिससे वो चाइनीज़ करेंसी रूस चाइना को पेमेंट कर सकता है और उससे इम्पोर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि जब रूस को भारत समर्थित माना जाता है तो रूस पाकिस्तान की तरफ क्यों जा रहा है, पाकिस्तान से बिजनेस क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पाकिस्तान से बिजनेस करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जब उसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला तो वो क्यों पाकिस्तान की तरफ जा रहा है? क्या इससे भारत को भी खतरा हो सकता है? तो देखिए, रूस को अभी क्या है, पैसों की ज़रूरत है। अब वह चाहकर भी अमीर देशों से व्यापार नहीं कर सकता, इसीलिए रूस उन देशों की तरफ भी जा रहा है जिससे उसके संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। अब एशिया में रूसी हथियार का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? भारत है। अब भारत से इतने बड़े पैमाने पर रूस जब व्यापार करता है तो इसकी वजह से उसने कभी पाकिस्तान को भाव ही नहीं दिया। लेकिन अब समय बदल गया है, हालत बदल गए हैं, रूस को पाकिस्तान तक से डील करना पड़ रही है। पाकिस्तान तो वैसे ही मरा जा रहा था सस्ता तेल लेने के लिए, और इसके अलावा वो गेहूँ भी खरीदना चाहता है रूस से। अब पाकिस्तान तो गेहूँ भी नहीं उगा पा रहा। अगर पाकिस्तान की इतनी हालत ख़राब है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर देश, कृषि प्रधान देश कहलाता है, लेकिन वो गेहूं भी नहीं उगा पा रहा। वो रसिया से इंपोर्ट करेगा गेहूं तेल के साथ साथ। तो पाकिस्तान की तो हालत इतनी ख़राब है। अब वो सस्ते तेल और सस्ते गेहूं से अपनी जो भूखी आवाम है उसको राहत देगा थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर रूस का फ़ायदा तो ये है और पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि उसकी जनता को खाने को मिलेगा, और रूस को तो अपना प्रोडक्ट बेचना है तो वो बेच रहा है। बाकी इसका भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखने वाली बात है, वो तो आगे ही पता चलेगा क्या होता है। अब रूस पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है, लेकिन रूस को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान जो है वो एंटी रशिया कंट्री है। अगर हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान एक एंटी कम्युनिस्ट देश है, जहां कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की कोई जगह ही नहीं है। और जबकि रूस जो है वो कम्युनिस्टों का गढ़ है। तो पाकिस्तान और रूस की
जो दोस्ती है वो किस बेस पर है वो तो समझ नहीं आता, क्योंकि वो इतना तो व्यापार करेंगे नहीं जिससे उन्हें फ़ायदा हो। पाकिस्तान को हो सकता है फ़ायदा, पर रसिया को नहीं होगा। और वैसे भी जो हथियार ख़रीदता है पाकिस्तान, तो वो तो चाइना और अमेरिका से खरीदता है, चाइना से ही खरीदता है, तो वो हथियार भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि भारत के पास जो हथियार हैं वो तो वो खरीदेगा नहीं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मतलब रूस को क्या फ़ायदा होने वाले पाकिस्तान से, ये तो समझ नहीं आता। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और रूस के संबंध रिलेशंस के बारे में बात करें, तो वैसे भी ये कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन एक कारण बताया जाता है कि पाकिस्तान के बनने की एक वजह रूस को अरब सागर तक पहुंचने से रोकना भी था। जो ब्रिटिशर थे, जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल करते थे, वो नहीं चाहते थे कि जो रूस है वो अरब सागर तक पहुंचे पाकिस्तान को पार करते हुए। तो उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाया कि जो इस्लामिक कंट्री होगी तो वो कम्युनिस्टों का बहुत ज़ोरदार तरीके से विरोध कर पाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं कि 1980 के दशक में अफ़गानिस्तान पर रूस ने आक्रमण किया, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अफ़गानियों की ये कहकर मदद की कि अगर रूस को यहाँ से नहीं भगाया तो रूस आप लोगों को नास्तिक बना देगा। तो धर्म के नाम पर अफ़गानियों को वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भड़काया और उन्हें हथियारों से मदद की, जिसकी मदद से अफ़गानियों ने रूस को अफ़गानिस्तान से भगा दिया। अगर उस वक्त अफ़गानिस्तान में रूस जमा रहता तो उसका अगला टारगेट पाकिस्तान होते हुए अरब सागर तक अपनी पहुंच को बढ़ाना होता। लेकिन अफ़गानियों की मदद से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रूस को वहीं पर रोक दिया और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ब्रिटेन और अमेरिका और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनकी हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि रूस को यहाँ आने नहीं दिया जाए, उसकी आइडियोलॉजी यहाँ तक ना फैले। इसीलिए पाकिस्तान को एक बफर स्टेट बनाकर उन्होंने बीच में डाल दिया, एक इस्लामिक कंट्री बनाकर, कि जो इस्लामिक कंट्री रहेगी तो वो कम्युनिस्टों का सबसे ज़्यादा विरोध करेगी। और अगर रूस पाकिस्तान होते हुए अरब सागर तक आ जाता तो उससे जो इकोनॉमिक फ़ायदा है वो काफ़ी हो जाता, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो नहीं चाहती कि रूस को हो। लेकिन अब बात ये आती है कि ये सब चीज़ें रसिया को पता है, फिर भी वो पाकिस्तान की क्लोज क्यों जा रहा है, जबकि उसको यहाँ पर फ़ायदा भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रहा है। रूस अभी युद्ध के समय में चाइना पर काफ़ी डिपेंड है, इतना डिपेंड है रसिया चाइना पर कि चाइना उससे कुछ भी करा सकता है अभी इस कंडीशन में चाइना रूस के लिए। तो ऐसा पॉसिबल है कि चाइना ने रूस पर दबाव डाला हो कि आप पाकिस्तान से रिश्ते सुधारो, अपना पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको उनको भुलाकर। तो इसीलिए भी हो सकता है कि रूस पाकिस्तान से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा हो। अब चाइना यहाँ पर ये चाहता है कि जो रूस है वे भारत से दूर हो, तो चाइना तो चाल चल रहा है कि रूस पाकिस्तान के क्लोज हो जाए, तो जिससे भारत खुद ब खुद रूस से दूर हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका भी भारत को रूस के साथ देखना पसंद नहीं करता, तो वो भी कोशिश में लगा हुआ है कि भारत को कैसे भी करके रूस से दूर किया जाए। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी, दो सबसे बड़े दुश्मन चाइना और अमेरिका, दोनों नहीं चाहते कि भारत रूस के क्लोज आए, क्योंकि चाइना रूस का समर्थन करता है, इसीलिए नहीं चाहता कि भारत उसके क्लोज आए। और अमेरिका दूसरी साइड वो रूस के खिलाफ रहता है, तो इसीलिए नहीं चाहता कि भारत रूस की तरफ जाए। तो दोनों चाहते हैं कि भारत रूस से दूर हो जाए। इसमें उन दोनों का फ़ायदा है। वो घाटा किसका है? रूस का और भारत का। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।